Figures 1, 2, 3 and 4 depicts variation of force with time. In which situation change of momentum will be maximum? बच्चों जब भी फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया रहे तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि सर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कैसे रिलेट किया है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है बच्चों, क्या कहता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम? कहता है कि जो इम्पल्स होगा विच इज इंटीग्रल ऑफ फोर्स एफ डी टी which is equals to integral of f dt is equals to change in momentum delta p. All right, so हमने change in momentum ही पूछा है। अब कहोगे कि सर ये इंटीग्रल f dt ये तो एरिया अंडर फोर्स और टाइम ग्राफ है। दिस इज एरिया अंडर एफ डी टी को हम लिख सकते हैं ना, लेट्स से कुछ t1 टाइम से t2 टाइम तक अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ हो जाएगा विद टाइम एक्सिस। ऑलराइट, तो अब हमें क्या करना है, अगर एरिया मैं फाइंड कर लूँ हर एक का और मैं ये बता सकता हूँ कि किस में जो है मैक्सिमम होगा किस में मिनिमम होगा, जिसका एरिया मैक्सिमम उसका चेंज इन मोमेंटम भी मैक्सिमम होगा, जिसका एरिया मैक्सिमम उसका चेंज इन मोमेंटम भी मैक्सिमम होगा। आइए बच्चों फर्स्ट के लिए देखते हैं, फर्स्ट फिगर का एरिया क्या हो जाएगा 1 × 0.25 दैट इज 0.25। फर्स्ट के लिए एरिया जो कि चेंज इन मोमेंटम बताएगा वो कितना होगा 0.25। ऑल राइट, नेक्स्ट सेकेंड के लिए देखते हैं, सेकेंड के लिए 1/2 इंटू बेस, बेस इज 2 इंटू हाइट इज 0.3 दैट इज 0.3 इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। ये किस में है, सेकेंड फिगर के लिए। थर्ड के लिए देखिए बच्चों 1/2 इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1 दैट इज 1/2, 1/2 इज 0.5 विच इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। अगेन फोर्थ फिगर के लिए 1/2 इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1 दैट इज 0.5, 0.5 डेल्टा। बच्चों मैक्सिमम पूछा है ना आपसे, 0.25 कम है, 0.3 कम है, ये दोनों देखिए थर्ड और फोर्थ फिगर में 0.5 0.5 है। तो इन विच सिचुएशन चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी मैक्सिमम, you will say option situation 3 and 4, and situation 3 4 is option number C. Okay, so our option C will be correct answer. All right.